नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोविड मुक्ति के 2 वर्ष बाद अब गणेशोत्सव की धूम मचने वाली है, जिसके लिए भक्तों खासकर युवाओं में उत्साह, उमंग व उल्लास चरम पर है। साथ ही बाजार भी गणेशोत्सव की साज सज्जा और मूर्तियों व लाइटिंग से सजे हैं। इधर प्रशासन ने भी भाविकों का उत्साह बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं, जिसके तहत गणेश पंडालों को घरेलू रेट पर बिजली मिलेगी। ऐसे ही शहर में मोटे तौर पर सजी गणपति स्टॉल को मनपा ने अभयदान दिया है। यद्यपि पंडालों को रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति दी जा रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी 10 दिवसीय पर्व के लिए मुस्तैद हो गया है, जिसके तहत जगह जगह बंदोबस्त के साथ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की गश्त और तैनाती में बढ़ोतरी हुई है। शहर और जिले में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ खाकी ने कमर कसी है। इस बार का गणेशोत्सव कई मायनों में अभूतपूर्व हो सकता है। प्रशासन भी पंडालों और गणेशोत्सव के लिए कहीं किसी को कोई रोक टोक नहीं कर रहा और अड़ा नहीं रहा। उसके रवैये में सहयोग की भावना अधिक दिखाई दे रही है। बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा आज हरिभाव कलोती सभागार में बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आजाद हिंद मंडल द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाएगा। इस वर्ष आजाद हिंद मंडल में 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति साकार करने के साथ ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित ईशा योग केंद्र में स्थापित समाधिस्थ भगवान शंकर यानी आदि योगी की प्रतिमा की 30 फीट ऊंची प्रतिकृति साकार की जाएगी। आझाद हिंद मंडळाला स्वातंत्र्यपूर्व काळातलं मोठं योगदान आहे। अनेक स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक आझाद हिंद मंडळातून निर्माण झाले। त्यांच्या आशीर्वादाने मंडळाची वाटचाल खऱ्या अर्थानं सुरू आहे। आता विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय पद्मश्री प्रभाकररावजी वैद्य साहेब हे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या आशीर्वादाने रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल में इस बार भव्य नक्शीकाम वाला सुंदर मंदिर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह जानकारी आज दोपहर पत्रकार परिषद में रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों द्वारा दी गई, जिसमें बताया गया कि इस वर्ष इस मंडल में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। गणेशोत्सव के मौके पर महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान में बुधवार 31 अगस्त से 9 कुंडीय गणेश व लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के मंडप पूजन के साथ ही दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ में 8 मुख्य यजमान और 43 यजमान शामिल होंगे। इस आशय की जानकारी आज आयोजन स्थल पर आयोजित पत्रकार परिषद में प्राध्यापक बाबा राउत व दयालनाथ मिश्रा ने दी। महानगर पालिका ने पीओपी की गणेश मूर्तियां जल्द विसर्जित नहीं होने और रासायनिक रंगों के कारण पर्यावरण की हानि होने की बात कही है। साथ ही बताया है कि नेहरू मैदान में शाला इमारत से सटी 2 कतारों की दुकान नंबर 1 से 22 तक पर्यावरण पूरक गणेश मूर्ति बिक्री हेतु उपलब्ध करवाई गई है। पिछले वर्ष यहां पर 61,000 मूर्तियां उपलब्ध थी, जबकि इस बार इन मूर्तियों की संख्या 70,000 हो गई है। आगामी गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सोमेश्वर पुसतकर सभागार में शांति समिति और गणेश मंडलों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस आयुक्तालय द्वारा सभी शहर वासियों से आह्वान किया गया कि कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शालीनता के साथ गणेशोत्सव का पर्व मनाया जाए। मॉडल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी के रूप में रेस्टोरेंट का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज यहां प्रत्यक्ष रेल बोगी लाकर रेस्टोरेंट निर्माण का काम शुरू कर दिया गया और जल्द ही रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें बैठकर लोग बाग अपने मनपसंद लजीज व्यंजनों का लुत्फ ले सकेंगे। आज प्रत्यक्ष बोगी लाकर क्रेन के माध्यम से उसे अभियंता की देखरेख में स्थापित करने का काम शुरू किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मध्यवर्ती कारागार में कैदियों के लिए कानून विषयक मार्गदर्शन तथा वैद्यकीय जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि कारागार में रहने वाले बंदीजनों को अदालत में अपना पक्ष रखने हेतु सरकारी खर्च पर वकील मिलने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार मिलने का भी हक है। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश RN जोशी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें विधि व स्वास्थ्य क्षेत्र से अनेकों वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने आज अहमदाबाद में केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। इस समय यशोमती ठाकुर ने बेरोजगारी व महंगाई को मोदी के 2 भाई बताते हुए कहा कि देश की जनता इस समय महंगाई और बेरोजगारी से तंग हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटिल कल अपने राज्यव्यापी दौरे के तहत अमरावती पहुंचे और उन्होंने पार्टी के अमरावती शहर व जिला ग्रामीण पदाधिकारियों के साथ 2 अलग अलग बैठकों में संवाद साधा, जिसके तहत सबसे पहले वालकट कंपाउंड परिसर स्थित धर्मदाय कॉटन फंड में शाम 6:30 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस की शहर कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रात 8 बजे पंचवटी चौक स्थित वराडे मंगल कार्यालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिला ग्रामीण कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। इन दोनों बैठकों में मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों को अपनी कमियों को दूर करने के साथ ही विरोधी दलों की कमियों का फायदा उठाना चाहिए। प्रशांत दौरेचा नगरपालिकेतील प्रशासनाचा पण अनुभव आहे। अनेक वर्ष त्यांनी काम केलेलं आहे, त्यामुळे
निवडून येण्यासाठी त्या वॉर्डामध्ये काय काय करणं आवश्यक आहे याचा दृष्टिकोन त्यांच्याकडे असेल अशी माझी खात्री आहे. आणि म्हणून यावेळेच्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपलं यश हे विशेष आणि मोठं असेल त्यात माझ्या मनात काही शंका नाही. पक्ष म्हणून आम्ही सर्व ताकद संजय खोडके आणि प्रशांत ढवळेंच्या मागे पूर्णपणाने उभारतो. पण आम्हाला एकदा बघायचंच आहे की या शहरामध्ये राष्ट्रवादीचे इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा जास्त नगरसेवक का निवडून येत. आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला आणि स्थानिक कोणीतरी काळजी घेणार असतं तर बरेच प्रश्न सुटतात. लोकांना अवेलेबिलिटी फार महत्वाची असते आणि नगरपालिकेच्या राजकारणात जो उपलब्ध आहे त्याच्याकडे लोक जातात. संजय खोडके हे स्कूटरवरून शहरात सगळीकडे फिरतात, त्यामुळे अवेलेबिलिटी आणि एक्सपोजर जास्त आहे. एकंदर गणित चांगलं होईल अशी आम्हा सगळ्यांना अपेक्षा आहे. तुम्हा सर्वांना भेटायचं कारण एकच आहे की आपण सगळे ताकदीनं येणाऱ्या महापालिकेच्या निवडणुका लढवूया. महाराष्ट्र राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सभासद नोंदणीचं काम चालू आहे आणि माझी आपण सर्वांना विनंती आहे ज्याला नगरपालिका लढवायची आहे त्यांनी किमान 50 तरी क्रियाशील सभासद केले पाहिजे. 50 क्रियाशील गुणिले 10 म्हणजे 500 लोकांनी सभासद झाले पाहिजे. राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिले की स्वास्थ्य, स्वच्छता व मनरेगा से संबंधित कामों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिलाधीश पवनीत कौर, जीपा सीईओ अभिशान पंडा व मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर सहित जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही मेलघाट क्षेत्र की आदिवासी सेवाओं और सुविधाओं को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज जिला परिषद के विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक बुलाई। जिलाधीश कार्यालय के सभागार में जिला परिषद के विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए सांसद अनिल बोंडे ने मेलघाट में स्वास्थ्य सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही जन जागृति करने का आह्वान भी किया। मनपायुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंके जाने के मामले में विधायक रवि राणा को दी गई जमानत रद्द कराने के लिए अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से नागपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जहां पर सुनवाई के पश्चात नागपुर हाईकोर्ट ने अमरावती शहर पुलिस की इस याचिका को खारिज कर दिया। महाराजा अग्रसेन का जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाने और अग्रसेन जयंती पर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करने को लेकर विचार विमर्श करने हेतु गत रोज रायली प्लॉट स्थित अग्रसेन भवन में एक नियोजन बैठक का आयोजन किया गया था। अग्रवाल समाज सलाहकार समिति के प्रमुख व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में स्थानीय अग्रवाल समाज के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर अग्रसेन जयंती महोत्सव से संबंधित विभिन्न विषयों पर उपस्थितों के सुझाव आमंत्रित करते हुए सभी सुझावों पर विस्तार के साथ विचार विमर्श किया गया। नूतन विदर्भ शिक्षा मंडल संस्था द्वारा संस्था के आद्य संस्थापक भारत रत्न दादा साहब खापर्डे के 168वें जयंती समारोह का आयोजन विगत 27 अगस्त को नूतन कन्या शाला के प्रांगण में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए अरविंद देशमुख ने कहा कि दादा साहब खापर्डे का समाज व राष्ट्रहित में किया गया कार्य बेहद अलौकिक था और उन्होंने लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विश्व हिंदू परिषद की विदर्भ प्रदेश शाखा द्वारा जिलाधीश के जरिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत कुछ समय से महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं व युवतियों के साथ ही छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन पर तमाम प्रयासों के बावजूद अंकुश नहीं लग पा रहा। ऐसे में इस तरह के अपराधों को रोकने हेतु बेहद प्रभावी तरीके से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इकडनी येताना 2 मुलं त्यांचा पाटला करत होते, मार्केटमधून पाटला करत होते। असं करत करत ते अंबापेठ एरियापर्यंत आले आणि तिथे त्यांनी त्या मुलीला मोबाईल नंबर मागितला, तिने दिला नाही। मग तिथे तिच्या भावाचे मित्र बसलेले होते, त्यांना कॉल करून सांगितलं तर मग तेव्हा ते मुलं पडून गेले। पण अर्ध्या रस्त्यात तिच्या भावाच्या मित्रांनी त्यांना दोघांना धरले आणि त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन जमा केलं। आणि अंबापेठ एरिया हा खूप म्हणजे शांततेत असतो, तिथे मुलं होते म्हणून ते मुलं धरल्या गेले। अगर नसते तर काही ना काही घटना तिथे घडली असते। म्हणून आम्ही इथे कलेक्टर साहेबांना निवेदन द्यायला आलो की बा मुलींवर महिलांवर असे अत्याचार होऊन राहिले, त्याच्यावर काही ना काही त्यांनी ॲक्शन घेतली।
हिंदू जन जागृति समिति द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि एक और तो खुद प्रशासन द्वारा पर्यावरण की रक्षा हेतु अपेक्षित कदम नहीं उठाए जाते, जिससे पर्यावरण के साथ ही सामाजिक व सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे में कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर साल में केवल एक बार आने वाले गणेशोत्सव के पर्व पर मूर्तिदान व कृत्रिम तालाब जैसे अभियान चलाए जाते हैं, जिसके जरिए गणेश मूर्ति की अवमानना की जाती है। ऐसे में प्रशासन ने इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या साल में केवल एक बार के लिए किए जाने वाले गणेश विसर्जन से ही प्रदूषण फैलता है। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा विगत 27 अगस्त को गोवा के एंजिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन में 51वां राष्ट्रीय कन्वेंशन व पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों सोशल कंट्रीब्यूशन इन पेंडेमिक के लिए स्थानीय शिवाजी शिक्षा संस्था के शिक्षक डॉक्टर संजय शिरभाते को समारोह पूर्वक पुरस्कृत किया गया। बापू कॉलोनी स्थित एडवांस टेनिस अकादमी में क्रीड़ा उप संचालक विजय संतान के हाथों लॉन टेनिस थ्रो बॉल मशीन का लोकार्पण किया गया। जिला लॉन टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चांदवानी ने सभी टेनिस खिलाड़ियों का स्वागत किया। हॉकी के जादूगर कहे जाते मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर अमरावती जिला विभागीय मुख्यालय के जवाहरलाल नेहरू विभागीय क्रीड़ा संकुल में विभागीय क्रीड़ा संचालक विजय कुमार संतान के निर्देश पर राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्रीड़ा से जुड़ी हुई सभी संस्थाओं व खिलाड़ियों को आमंत्रित करते हुए उनका सम्मान किया गया। निवासी जिलाधीश आशीष बिजवल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष अपने विचार व्यक्त करते हुए निवासी जिलाधीश आशीष बिजवल ने कहा कि खेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम ने अमरावती शहर का गौरव बढ़ाया है और इस कार्यक्रम के जरिए मेजर ध्यानचंद को सही मायनों में आदरांजलि अर्पित की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके भी कोई भी विद्यार्थी खिलाड़ी के तौर पर अपना करियर बड़े शानदार तरीके से बना सकता है। भगवान श्री रामदेव बाबा के जन्मोत्सव पर आज प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित प्राचीन मंदिर में जोरदार उमंग व उल्लास देखने मिला, जहां हजारों की संख्या में रामदेव भक्त उमड़े थे। बाबा की भव्य ज्योत आरती ने यहां अनूठा समा बांध दिया था और पूरा परिसर बाबा के जयकारों से गुंजायमान हो उठा था। इस अवसर पर प्रभात टॉकीज स्थित प्राचीन मंदिर में आयोजित बाबा रामदेव के जन्मोत्सव में महिला भक्तों के संगठन ने साबूदाना खिचड़ी व खोबरा बर्फी का वितरण करते हुए अपना आनंद व्यक्त किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान श्री रामदेव बाबा की जयंती उपलक्ष्य में पैदल ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत सोमवार 29 अगस्त को सुबह 5 बजे दहीसाज चौक से यह यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए छठी तालाब के आगे अंजनी हनुमान मंदिर के पास स्थित रामदेव बाबा टिकली मंदिर पहुंची। इस बीच पूरे रास्ते में भाविकों द्वारा पैदल यात्रियों के लिए अल्पाहार व चाय पानी का सुंदर प्रबंध किया गया था। अंजनगांव सुरजी के गुलजारपुरा में कोष्टी समाज की ओर से पोले के दूसरे दिन यानी कर वाले दिन शनिवार 27 अगस्त की सुबह 9 बजे से गुलजारपुरा के हनुमान मंदिर से पीली मारवत के पुतले की शोभा यात्रा निकाली गई, जो अंजनगांव सुरजी शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरी और शहर में जगह जगह पर इस मारवत का नागरिकों द्वारा पूजन किया गया। पश्चात वैकुंठ धाम स्मशान भूमि के पास शाहनूर नदी के किनारे इस मारवत का विसर्जन किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन देकर जिले के सभी सेवा सुविधा केंद्र सेतु पर सरकारी दरपत्रक लगाने की मांग की गई। साथ ही आरोप लगाया गया कि दरपत्र के अभाव में सर्वसामान्य लोगों की अच्छी खासी लूट हो रही है। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में गंदगी और कचरे की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज महानगर पालिका पर विशाल मोर्चा निकाला और निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को निवेदन देकर तुरंत ही प्रलंबित विकास कामों को पूर्ण करवाने का अल्टीमेटम दिया। वहाँ के डेवलपमेंट चार्जेस भरे हुए हैं, वहाँ से पूरा टैक्स वसूला जाता है। इसके बावजूद इस क्षेत्र में विकास काम नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हम माननीय आयुक्त साहब से नम्र निवेदन करते हैं कि वो पश्चिम क्षेत्र का दौरा करें और वहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ऐसी जगह, ऐसी बस्ती हो गई है जहाँ पे रोडों पर पानी है, घर के बाहर निकलना मुश्किल है। जब पानी ज़्यादा आ जाता है तो घरों में पानी घुसता है। ऐसे वक्त में लोग सोने बैठने से परेशान हैं। मान लो कोई प्रोग्राम होता है या मैयत हो जाती है किसी घर में, तो वो इस प्रोग्राम को कैसे अंजाम देगा, कैसे लोगों का इंतज़ाम करेगा। तो ये आयुक्तालय की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 21 के तहत मूलभूत सुविधाएं देना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना नागरिकों का, ये आयुक्तालय की जिम्मेदारी है। कॉरपोरेशन का मतलब ही यही है कि वो नागरिकों की देख रेख और उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चांदूर बाजार तहसील के अनेक गांवों देहातों में जंगली पशुओं द्वारा खेतीबाड़ी को किए गए भारी नुकसान की फसल बीमा राशि तुरंत दिए जाने की मांग जिलाधीश को सौंपे निवेदन में की गई है। इस समय तहसील भाजपा युवा उपाध्यक्ष मयूर ठाकरे ने किसानों को मुआवजे की राशि जल्द से जल्द प्रदान करने की मांग की।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र राउत के नेतृत्व में आज किसानों से संबंधित विभिन्न मांगों का निवेदन जिलाधीश को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि इस बार सभी जगहों पर अत्यधिक बारिश होने से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, अतः जिले में गीला अकाल घोषित करते हुए किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं व बिच्छू टेकड़ी परिसर के नागरिकों ने महावितरण कार्यालय का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि बिच्छू टेकड़ी के पीछे ईंट भट्टी परिसर में 50 से 60 परिवार विगत 1 वर्ष से बिना बिजली कनेक्शन के जीवन यापन कर रहे हैं और कई लोगों से रुपए लेने के बाद भी उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए। 6 महिने झाले सर्वे करून चालले, सर्व हे करून राहिले नाही ना, म्हणजे आम्ही त्याला काय 4 वेळा येणं जाणं 10 वेळा येणं जाणं त्याच्या बिचारा पायाच्या चपला तुटून राहिले, कामधंदे सोडून ते इथं ऑफिसमध्ये आंदोलन बसून राहिले आमच्यासोबत। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के 5 बंगला के पीछे खेत में फूल तोड़कर देने के बहाने ले जाकर 9 वर्षीय बच्ची पर बलात्कार करने वाले आरोपी विशाल बालबेल को जिला न्यायालय क्रमांक 1 के न्यायमूर्ति AS काजी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। चांदूर बाजार सब्जी मंडी स्थित मसाले की दुकान में देर रात के वक्त शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण भीषण आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल विभाग के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। मिलगा टाइगर प्रोजेक्ट के वन्यजीव विभाग अंतर्गत आने वाले रायपुर जंगल से घर की ओर जाते समय नाले में खेकड़े पकड़ने वाले 2 आदिवासी युवकों को वन अधिकारियों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पर चिखलदरा पुलिस ने वन परिक्षेत्र अधिकारी शेलार व वनपाल मनोज माहुलकर तथा वरुड़कर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इससे पहले मछली पकड़ने गए एक आदिवासी युवक को बेरहमी के साथ मारने के बाद उसे लोहे की गर्म सलाख से झटके लगाने की घटना समूचे राज्य में गूंजी थी। वहीं अब खेकड़े पकड़ने वाले आदिवासी को एक बार फिर वन अधिकारियों द्वारा पीटा गया है। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे जुआ अड्डे पर ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने छापा मारकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही जुआ अड्डा चलाने वाले टिंकू उर्फ आनंद अहिर के पास से धारदार तलवार बरामद की गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने ग्रेटर कैलाश नगर में मोटरसाइकिल चोरी हो जाने का अपराध दर्ज करने के बाद कल देर रात चोरी की मोटरसाइकिल पैदल ले जाते समय महादेवखोरी परिसर निवासी मुकेश उर्फ सोनू भगत नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। धामनगढ़ रेलवे से सटे अशोकनगर के पास खेत में काम करने गई महिला की नाले में बढ़कर मौत हो गई। नाले में आई बाढ़ में संगीता शेलोटे नामक महिला के बह जाने की खबर मिलते ही तुरंत रेस्क्यू दल को बुलाया गया। पश्चात थोड़ी दूर पर इस महिला की लाश एक पेड़ पर लटकी दिखाई दी, लेकिन महिला की लाश को बाहर निकालते समय पानी के तेज बहाव की लहर में यह लाश फिर आगे की ओर बढ़ गई। ऐसे में अब रेस्क्यू दल की सहायता से महिला की लाश को दोबारा खोजा जा रहा है। अकोला जिले की तेल्हारा तहसील के मनबदा में रविवार की दोपहर 2 बजे स्कूल की छुट्टी होने के कारण नदी पर तैरने गए कक्षा 7वीं के 2 विद्यार्थियों की नदी के दलदल में फंसकर मौत हो गई। मृतक छात्रों की शिनाख्त ऋषि सुरलकर व सागर दांडगे के तौर पर हुई है। बडनेरा से अमरावती आने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति ने मोटरसाइकिल चालक से लिफ्ट मांगी और कुछ ही दूर जाने पर एक मोटरसाइकिल को एक कार ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर लिफ्ट मांगने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गत रोज आसेगांव पूर्णा में परतवाड़ा से अमरावती की ओर आ रही शिवशाही बस के पीछे स्थित एक और के दोनों पिछले पहिए अचानक ही बस से निकलकर अलग हो गए। यह बात ध्यान में आते ही चालक ने अपनी समय सूचकता दिखाते हुए बस को तुरंत नियंत्रित किया, जिससे संभावित हादसा टल गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।